हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एड्यू। बढ़िया होंगे। ओके। और इस क्लास से पहले हम थ्री डी क्लोज प्लैकिंग पढ़ लिए थे, ठीक है, और उसको सिस्टमेटिक लिख भी लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास आयनिक सॉलिड होता है, उस आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे पास एक तो चतुष्फल की रिक्तिका बनती है और दूसरी अष्टफल की रिक्तिका बनती है, ठीक है। उनको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था n। ओके। और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2n था। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और टोटल वॉइड की संख्या कैलकुलेट करना है तो 3n फॉर्मूला था, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो आयनिक यौगिक होता है, मान लो कि हमारे पास क्या है, आयनिक यौगिक है। सपोज करें कि हमारे पास क्या है, आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। अगर हम आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिक जैसे मान लो कि A+ से मिलकर बना है और वो किससे मिलकर बना है, B- से मिलकर बना है। तो हमारे पास जो रिनाइन होता है वो क्या करता है, संकुल का निर्माण करता है। जो हमारे पास यहाँ पे जो रिनाइन होता है वो क्या करेगा, रिनाइन द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि रिनाइन द्वारा संकुल बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, रिनाइन के द्वारा संकुल बनाया जाता है। अब बात आती है कि जो हमारे पास धनाइन होगा वो क्रिस्टल के अंदर कहाँ पे होगा। जो हमारे पास धनाइन होता है वो क्रिस्टल के अंदर या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड में होती है। वो डिपेंड करता है उसके साइज पर। अगर हमारा जो धनाइन है उसका आकार कैसा होता है, छोटा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, और अगर आकार बड़ा होता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। ऐसा क्यों होता है, हमें ये पता होता है टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, आकार में छोटी होती है। इसलिए अगर धनाइन का आकार छोटा होता है तो धनाइन किसको ढकेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकेगा। अगर हमारे पास धनाइन का आकार बड़ा होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो धनाइन है वो दो टाइप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड। अगर हमारे पास जो धनाइन है अगर उसका आकार कैसा होता है, अगर आकार क्या है, इसका आकार अगर छोटा है तो वो किसको ढकेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकेगा। किसको ढकेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकेगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अगर इसका धनाइन का आकार बड़ा हो गया, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि आकार क्या हो गया, आकार बड़ा हो गया। अगर इसका आकार बड़ा हो जाता है वो किसको ढकेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकेगा। किसको ढकेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकेगा। ओके, किसको ढकेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकेगा। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इनको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। यदि हमारे पास अवयवी कणों की संख्या क्या हो, n हो, मैं क्या कहूंगा, यदि अवयवी कणों की संख्या माना कि हमारे पास क्या है, n है। कितनी है, n है। n हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकाल सकते हैं, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या। किसकी संख्या निकाल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, हमारे पास n आएगा। ओके, अब मान लो कि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या पूछने लग गया, तो हम कैसे निकालेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, 2n के द्वारा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल के अंदर क्या होता है, एक तो ऑक्टाहेड्रल होता है और दो क्या होती है, दो होती है हमारे पास, क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक सरल घनीय एकक कोशिका है। इस सरल घनीय एकक कोशिका में क्या है कि आवेवी कण कहाँ पे प्रेजेंट है, आवेवी कण केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर में। अगर हम एक बॉडी डायगोनल की बात करें, जैसे मान लो कि ये वाला हमारे पास क्या है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर का जो गोला है और ये वाला कॉर्नर का गोला। अगर इनको इसको मिला देंगे तो ये क्या होगी, ये बॉडी डायगोनल होगा। मतलब है कि हमारे पास सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल के अंदर क्या होगा, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, और दो क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी रहेगी इसके अंदर, दो टेट्राहेड्रल। तो यहीं से निकल के आया है कि अवयवी कणों की संख्या अगर हम n मान रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है, एक।
क्योंकि एक बॉडी डायगोनल के अंदर है। ऑक्टाहेड्रल वुड की संख्या कितनी है? एक। और टेट्राहेड्रल वुड की संख्या कितनी है? कितनी है? 12। तो कितना आएगा हमारे पास? 12 आएगा। ओके, अगर टोटल वुड की संख्या कैलकुलेट करने लग जाए तो कैसे निकालेंगे? ऑक्टाहेड्रल वुड की संख्या और टेट्राहेड्रल वुड की संख्या को कैलकुलेट कर देंगे। देखिए, अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? n प्लस 2n। कितना आएगा? 3n आएगा। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं? फाइनली ये कर सकते हैं कि टोटल वॉइड की संख्या, किसकी संख्या? टोटल वॉइड की संख्या कितना आएगा हमारे पास? 3n आएगा। ओके, अब इनका उपयोग हम न्यूमेरिकल के अंदर करते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अगर मान लो कि हमारे पास क्या है कि यदि अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, मान लो कि हमारे पास क्या है कि 25 हो। कितना है? 25 हो तो डेटा हम क्या क्या निकाल लेंगे? एक तो ऑक्टाहेड्रल वोइड, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं? टेट्राहेड्रल वोइड तथा टोटल वोइड ज्ञात करें। ओके, तो निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें हमें क्या दे रखा है? अवयवी कणों की संख्या दे रखी है। और कितनी दे रखी है? हमें 25 दे रखी है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें अवयवी कणों की संख्या दे रखा है। अवयवी कणों की संख्या, और जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो क्या होती है? n होती है। और कितनी संख्या दे रखा है? 25 दे रखी है। ओके, क्वेश्चन में कितना दे रखी है? 25 दे रखी है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा हमें एक और क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। आगे कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वोइड, टेट्राहेड्रल वोइड और टोटल वोइड की संख्या कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कहेंगे? ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें निकालना है ऑक्टाहेड्रल वोइड की संख्या कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है? टेट्राहेड्रल वोइड की संख्या कैलकुलेट करनी है। क्या निकालना है? टेट्राहेड्रल वोइड की संख्या कैलकुलेट करना है। तीसरा देखिए, तीसरा हमें क्या निकालना है? इसके अंदर टोटल वोइड की संख्या निकालनी है। टोटल वोइड की संख्या कैलकुलेट करनी है। टोटल वोइड की संख्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा। फॉर्मूला देखिए, अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वोइड की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए, ऑक्टाहेड्रल वोइड की संख्या किससे निकालेंगे? हम इस वाले फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ऑक्टाहेड्रल वोइड की संख्या क्या कहेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए, बराबर n, और n की वैल्यू दे रखी है क्या? यस, हमें n की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 25 आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 25 है। ठीक है, अब देखिए दूसरे निकाल लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा टेट्राहेड्रल वोइड की संख्या निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वोइड की संख्या। देखिए, टेट्राहेड्रल वोइड की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? हमारे पास है 2n। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2n, और n 2 into n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अवयवी कणों की संख्या 25। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 25। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके? टोटल वोइड की संख्या। टोटल वोइड की संख्या को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, थर्ड हमारे पास है टोटल वोइड की संख्या। टोटल वोइड की संख्या फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और क्या है? 3n। तो लिख देते हैं 3 into n। n की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो 25 लिख देते हैं। सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी? 75। देखिए, हम ऐसे कह रहे हैं कि जो टोटल वोइड की संख्या है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वोइड की संख्याओं का योगफल है। तो अगर हमारे पास टोटल वोइड की संख्या 75 आई है इस तरीके से फॉर्मूले से, अगर उन दोनों को टोटल करेंगे तो भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 75 आनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल वोइड प्लस टेट्राहेड्रल वोइड, देखिए ऑक्टाहेड्रल वोइड कितनी है हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल वोइड की संख्या है 25। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 25 प्लस टेट्राहेड्रल वोइड की संख्या कितनी है यहाँ पे? 50 है। इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आता है? 75 आता है। देखिए, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हाँ देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक दो तत्वों M और N से बना है। तत्व M सीसीपी संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियों के 1/3 भाग को ढकता है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है नेट आईआईटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, बना के देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इसको सीखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, एक यौगिक दो तत्वों M और N से मिलकर बना है। मतलब है हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या गिवन है। हमें दिया गया है एक यौगिक दिया गया, क्या दिया गया है, एक यौगिक दिया गया और उस यौगिक के अंदर क्या क्या है, दो तत्वों से मिलकर बना है। देखिए एक तो तत्व कौन सा है, एक तत्व हमारे पास M तत्व है। कौन सा तत्व है, M तत्व। और दूसरा क्या है, N तत्व है। दूसरा हमारे पास क्या है, N तत्व है। दो यौगिक, एक यौगिक में M और N तत्व है। देखिए आगे देखिए, तत्व N सीसीपी संरचना बनाता है। जो हमारे पास N है वो क्या बना रहा है, ये सीसीपी संरचना बनाता है। क्या बनाएगा, ये सीसीपी संरचना को बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, और M के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियों के 1/3 भाग को ढकता है। कहने का मतलब है जो M है किसको ढक रहा है, M किसको ढक रहा है, M चतुष्फलक की रिक्ति को वो ढक रहा है। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक रहा है। किसको ढक रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक रहा है। किसको ढक रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक रहा है। और M आगे देखिए 1/3 भाग को ढकता है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है यहाँ पे, यौगिक का सूत्र निकालना है। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि M क्या है, M टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक रहा है। किसको ढक रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक रहा है। तो N की संख्या दे रखी है क्या, नहीं। अगर नहीं दे रखी है तो हम क्या मानेंगे, N मानेंगे। क्या मानेंगे, N मान करके सोल्व करेंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास 2n होता है। ओके, और ये हमारे पास n रहेगा ही रहेगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू देखिए, n क्या है, m तत्व है और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए m के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियों के 1/3 भाग को ढकता है। मतलब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है यहाँ पे 1/3, और वो किसके लिए है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, मतलब m के लिए है। तो यहाँ इस n की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। ओके, अब n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। n क्या है, n हमारा अगर m तत्व धनायन है तो n क्या है, ऋणायन है, और n क्या बनाएगा, क्रिस्टल चालक को बनाता है। अगर वो नहीं दिया जाता है तो हम उसको क्या मानेंगे, एक मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, 2/3, और इसके लिए कितना है, 1। अब देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो m की संख्या यहाँ पे कितनी आ रही है, 2/3, और n की संख्या कितनी मिल रही है, 1। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है क्या फॉर्मूला इस टाइप का, नहीं देखा ना। 2/3 किसी m की संख्या 2/3 n1 ऐसा नहीं देखा। ये तो पॉसिबल है लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको सरलतम अनुपात बनाना पड़ेगा, इसको सरलतम अनुपात बनाना पड़ेगा। कैसे, इस 3 को हटाना पड़ेगा। ये 3 तभी हट सकता है जबकि हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसा दोनों तरफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ। इधर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, 3 से गुना किया। कितने से गुना किया है, 3 से। तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ये किसकी संख्या है, ये m की संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m2। और ये संख्या किसकी है, n की संख्या। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं अतः यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, हमारे पास बना है M2N2, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके, इस तरीके के अगर आपके पास और क्वेश्चन आ जाते हैं आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट टाइप है, डिफरेंट टाइप का है, इसको हम बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, दो तो धनायन रहेंगे और एक ऋणायन रहेगा। वो मैंने एक ही बताया था कि जो आयनिक यौगिक है, जो हमारे पास क्या है, धनायन है, आकार छोटा हो तो किसको ढकेगा और आकार बड़ा हो तो किसको ढकेगा। छोटा होगा तो टेट्राहेड्रल और बड़ा होगा तो ऑक्टाहेड्रल को ढकेगा। और जो ऋणायन होता है यौगिक को बनाता है, निबिड़ संकुलन को बनाता है। तो कुछ इसी तरीका क्वेश्चन यहाँ पे है। ध्यान में रखना, जो ऋणायन होगा वो संकुल को बनाएगा
क्लियर है। जो संकुल को बनाएगा उसको हम क्या मान सकते हैं, आगे कणों की संख्या क्या मान सकते हैं, वहां पे n मान सकते हैं। क्लियर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या किया था, जो n था उसको हमने क्या माना था, n, क्योंकि वो ऋणाइन था और ऋणाइन को नहीं दिया गया है, तो अवयवी कणों की संख्या माना कि कितना दे रखा है, n दे रखा है। क्लियर है। अब सोल्व करते हैं। देखिए, एक ठोस में ऑक्साइड आयन घने निबिड़ संकुलित जालक में उपस्थित है। ये क्या कह रहा है, देखिए एक ठोस है हमारे पास और उसमें क्या है, ऑक्साइड आयन दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑक्साइड आयन दे रखा, O-2 दे रखा है, घने निबिड़ संकुलित जालक में उपस्थित है। धनायन एक एवं, अब देखिए धनायन आ चुका है हमारे पास, एक धनायन है और वो क्या कर रहा है, वो 1/6 भाग को ढक रहा है, और वो भी किसको ढक रहा है, देखिए चतुष्फल की रिक्तिका को ढक रहा है। किसको ढक रहा है, चतुष्फल मतलब टेट्राहेड्रल वुड को ढक रहा है। आगे देखिए, अध्यासित करता है। धनायन बी, हमारे पास दूसरा धनायन आ चुका है, केवल 1/3 भाग को 1/3वां भाग अष्टफल की रिक्ति को अध्यासित करता है, मतलब अष्टफल की रिक्तिका को ढकता है। तो हमारे पास यहाँ पे धनायन कितने हैं, ए और बी है, और हमारे पास ऋणायन के रूप में क्या है, ऑक्साइड आयन है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें क्या दिया गया है। देखिए हमें क्या गिवन है, देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक संकुलित जालक, हमें क्रिस्टल जालक दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें जालक दे रखा, और इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक तो धनायन ए है, क्या है, धनायन ए है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है धनायन बी है, धनायन बी है, और ये तीसरा क्या हमारे पास, ऋणायन के रूप में ऑक्साइड आयन है। क्या है, ऑक्साइड आयन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्साइड आयन। क्या है, ऑक्साइड आयन, और जो कि ऋणायन है, और वो क्या बनाता है, क्रिस्टल को बनाता है। मान लो कि हमारे पास ऑक्साइड आयन है, वो कितना है, n है, माना कि अवयवी कणों की संख्या कितनी है, n है। ओके, अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है धनायन ए। धनायन ए क्या करता है, 1/6 भाग को चतुष्फल की रिक्तिका को ढक रहा है। ए किसको ढक रहा है, चतुष्फल की रिक्तिका को, मतलब टेट्राहाइड्रल वॉइड को ढक रहा है। किसको ढक रहा है, टेट्राहाइड्रल वॉइड को ढक रहा है। आगे देखिए, दूसरा हमारे पास धनायन बी केवल 1/3 भाग अष्टफल की रिक्तिका को ढक रहा है। तो ये किसको ढक रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक रहा है। किसको ढक रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, 2n, और ऑक्टाहेड्रल को कैलकुलेट करने के लिए n, और ऑक्साइड आयन के यानी कि अवयवी कणों की संख्या यहाँ पे कितनी मान रखी है अपन, n मान रखे हैं। ओके, देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि टेट्राहाइड्रल हमारे पास क्या है। देखिए 2 इनटू n की वैल्यू कितनी है, n किसके लिए, धनायन ए, धनायन ए। देखिए धनायन ए केवल 1/6 भाग को ढक रहा है, मतलब ये n की वैल्यू दे रखी है। कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1/6 लिखेंगे। ओके, n ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वुड के लिए, और किसके लिए, धनायन के लिए। तो देखिए धनायन बी केवल 1/3 भाग को अष्टफल की भाग को ढकता है। तो हम क्या कहेंगे, n कितना दे रखा है, n हमको दे रखा है 1/3, तो n की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/3 लिखेंगे। दूसरा ऑक्साइड आयन हमारे पास क्या माना कि n, और मान लो कि कुछ भी नहीं दिया गया तो हम वहां पे क्या मानेंगे, 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से 2 एकम 2 3, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1/3, और यहाँ से भी कितना मिलेगा 1/3, और यहाँ पे कितना मिला 1। अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने लग गए ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1/3, और बी का कितना बनेगा 1/3, और ऑक्सीजन का कितना बनेगा 1। ऑक्साइड आयन है हमारे पास यहाँ पे, क्या प्रेजेंट है, ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि 1/3 है, 1/3 है, इस तरीके का फॉर्मूला कभी नहीं होता है। इसका मतलब है सरलतम अनुपात नहीं है, इसको सरलतम अनुपात बनाना पड़ेगा। सरलतम अनुपात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा। ये तभी हट सकता है जब इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे। अब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया हमने, 3 से गुना किया है। किससे गुना किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बनेगा अपने पास 1, यहाँ से 1 मिला, यहाँ पे कितना मिला 1, और यहाँ पे कितना मिला 3 मिला। ओके, अब ये क्या है, ये एक की संख्या है। एक की संख्या कितनी आई हमारे पास 1। दूसरा बी की संख्या कितनी निकल के आई है, बी की संख्या भी हमारे पास 1। और अगर हम बात करें ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन की संख्या कितनी निकल के आई है, यहाँ पे 3 निकल के आई है। ओके, तो हम कह सकते हैं अतः यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र क्या बनेगा। देखिए यौगिक का सूत्र बनेगा ABO।
जहाँ पे ए बी तो हमारे पास क्या है, धनायन के रूप में है, और ये हमारे पास क्या है, ऋणायन के रूप में। इसकी संख्या कितनी है, 1, और बी की संख्या कितनी है हमारे पास, 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी निकल के आई, 3। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो यौगिक का सूत्र आया A1 B1 और O3 आया, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। देखिए, इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है कि जो आयनिक यौगिक है वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ है। धनायन के आकार बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसके आधार पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड ढकती है। अगर धनायन का आकार छोटा होता है तो टेट्राहेड्रल को ढकेगी, और धनायन का आकार बड़ा होता है ऑक्टाहेड्रल को ढकता है, और ऋणायन क्या बनाता है, क्रिस्टल जालक को बनाता है। यहाँ पे भी हमारे पास क्रिस्टल जालक क्या है, ऑक्साइड आयन बना रहा है। और ऑक्साइड जो ऋणायन की संख्या होती है उनको हम क्या मानेंगे, n मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।